और उसके बाद में रेडान होता है। ये तत्व जो है आवर्त सारणी में इनको 18वें वर्ग का तत्व कहा जाता है और ये 18वें वर्ग के तत्व पहले से ही रासायनिक दृष्टि से रासायनिक रूप से अक्रिय माने जाते हैं, लेकिन और सभी तत्व जो है वो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नहीं, वो अक्रिय बनने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और उसी बनने के लिए अक्रिय बनने के लिए दूसरे परमाणुओं से या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या तो उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं और इसी लेन देन के कारण उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। लेकिन कहा गया है कि जब सहसंयोजी बंध की बात आती है तो कहते हैं कि दो ऐसे परमाणु जो बराबर साझेदारी करते हो और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब बराबर की होगी तो उसके बीच बनने वाला बंध भी क्या होगा, सहसंयोजी होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण में क्या करता हूं दिखाता हूं। मान लो ये लिखा हुआ है क्या, H2O लिखा हुआ है। हम अगर पहले इनके बंध को जानना चाहते हैं कि इनके बीच में कौन सा बंध है, सहसंयोजी है कि उपसहसंयोजी है कि आयनिक बंध पाया जाता है, तो सर्वप्रथम हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनमें चेक करना होगा कि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो भैया इधर देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। जैसे ही हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वैसे ही हमें पता चलता है कि इनके आवर्तन मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन की है, और हम जब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके बाह्यतम कोश में कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। मतलब हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो वहां पर अष्टक नियम जो था वो अष्टक नियम यही कहता था कि हमारे आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी अक्रिय तत्व जो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, वह सभी लोग हम मतलब दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये हम लोग पढ़े और उसी आधार पर हम देख रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कितना लेगा किसी दूसरे परमाणु से जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। तो हम जानते हैं कि इसके पास 6 है, कमी कितने की दिखाई दे रही है, 2 की, और हम जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है तो इनको हम पहले बीच में लिखते हैं, दोनों तरफ क्या लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, और फिर इनके इलेक्ट्रॉनों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि इनके बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। अब ये हाइड्रोजन 2 बनाना चाहता है, ऑक्टेट रूल के अनुसार वह सभी तत्व जो अपने बाह्यतम कोश में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं वो दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। हाइड्रोजन 2 बनना चाहता है तो हाइड्रोजन करेगा क्या, क्योंकि अब ये सोचता है कि इसके पास कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि इसके साथ में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। साथ में ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेता है और इसका भी अष्टक क्या होता है, पूरा हो जाता है। अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेता है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने की कोशिश करता है और ऑक्सीजन उनसे यही कहता है कि भैया हमको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जिससे आपका अष्टक जैसे पूरा हुआ है वैसे मेरा भी अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए।